जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट श्रृंखला का ये 34वां पार्ट है। इससे पहले हम 33 पार्टों को देख चुके हैं। दोस्तों, इस मॉक श्रृंखला से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप किसी भी क्वेश्चन को कितनी जल्दी उसका आंसर पिक कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है। तो दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है। तो दोस्तों, वो फसल है कौन सी? गेहूं की। ठीक है। जबकि अगर यहीं पे होता कि भारत में कुल जोत की अधिकांश भाग पे कौन सी फसल बोई जाती है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाता चावल। ठीक है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछे गेहूं और भारत के पूछे तो चावल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है। ठीक है। क्या पूछ रहा कि जो मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम है, निम्न में से कौन सा दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो मैग्नेसाइट पाया जाता है आपका बागेश्वर में, उसके पश्चात पिथौरागढ़ में और चमोली में। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। दोस्तों, जो 1991 में उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था? भूकंप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। दोस्तों, इससे पहले यूपीएससी पूछ चुका है कि 36 रकम और 32 कलम किस वंश में लिया जाता था। तो चंद्रकाल में लिया जाता था। और इस व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, वो किस वंश ने किया था? तो गोरखा शासन ने क्या किया था? इस 36 रकम और 32 कलम का क्या किया था? उन्मूलन किया था। अगला क्वेश्चन, तराई जिले का गठन किया गया था। दोस्तों, जो तराई जिले का गठन था वो कब किया गया था? तो 1842 में तराई जिले का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। दोस्तों, जो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट थी वो किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? ई.के. पॉल ने। किसने की थी? ई.के. पॉल ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। दोस्तों, जो टिहरी रियासत था, उस टिहरी रियासत में जो जमींदार के हिस्सा, जो फसल कटाई होती थी और उसमें जो जमींदार का हिस्सा होता था, वो किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कहते थे दोस्तों तिहाड़ के नाम से। किसके नाम से? तिहाड़ के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। दोस्तों, जो उत्तराखंड में सिविल वन हैं, 4 प्रकार से वनों को बांटा गया है, उनमें जो सिविल वन हैं उन पर किसका नियंत्रण होता है? तो याद रखना दोस्तों, जो उत्तराखंड में सिविल वन होते हैं उन पर नियंत्रण होता है किसका? जिलाधिकारी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद आनुवंशिक होता था। दोस्तों, इनमें से कौन सा वो पद था जो आनुवंशिक होता था? तो कौन सा पद था? प्रधान का पद। प्रधान का पद क्या था? यहाँ पे आनुवंशिक होता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है। दोस्तों, यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है धान। ठीक है। धान, मंडुआ, झंगोरा क्या है इसमें? ये सभी हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि मंडुआ झंगोरे की तरफ ध्यान है। ये सभी क्या है? खरीफ की फसल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है। दोस्तों, जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, उन उत्तराखंड की जनजातियों में से कौन सी जनजाति भेड़ पालन में संलग्न है? तो दोस्तों कौन सी है? भूटिया जनजाति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। यानी दोस्तों, जो जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय है उसका नामकरण गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे कब किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों कब? 1972 में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापार आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। पहली चीज़ दोस्तों, जो कुल्ली बेगार आंदोलन था सर्वप्रथम कब हुआ था? 1921 में। और कब हुआ था? 13 जनवरी 1921 को हुआ था, जिसे रक्तपातहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? आपके बागेश्वर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पाथा क्या है? दोस्तों जो पाथा है वो पाथा है क्या? तो सबको पता है, क्या ये अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। ठीक है, कि जो पाथा है वो क्या है? अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। अगला क्वेश्चन, मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है। दोस्तों जो मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, किसके मापन की इकाई है मुट्ठी शब्द? तो दोस्तों किसकी है? भूमि के मापन की इकाई है मुट्ठी। और मुट्ठी का किसने किया था? चंद्रवंश का, कौन था वो, ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, अंधा था, धृतराष्ट्र कहलाता, वो चंद्रवंश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों जो उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था यशपाल आर्य। निर्वाचित विधानसभा बोल रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? दोस्तों जो गैरसैंण राजधानी का मुद्दा चल रहा है, ये गैरसैंण किस जनपद में स्थित है? तो आपके चमोली जनपद में स्थित है। किस में है? चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति यानी किस राष्ट्रपति ने उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को स्वीकृति प्रदान की थी? तो दोस्तों किसने स्वीकृति प्रदान की थी? के.आर. नारायण ने। किसने की थी? के.आर. नारायण ने। अगला क्वेश्चन, गठन के आधार पर उत्तराखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? दोस्तों जो गठन के आधार पर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था वो भारत का कौन से नंबर का राज्य था? तो दोस्तों वो था 27वां राज्य। कौन था? 27वां राज्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। दोस्तों उत्तराखंड के वो कौन से न्यायाधीश थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने? वो थे एस.एच. कपाड़िया। कौन थे? एस.एच. कपाड़िया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे एन.पी. नवानी। एन.पी. नवानी क्या थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? दोस्तों किसने ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों वो किया था वीरेंद्र रावत जी ने। क्या किया था? ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ। दोस्तों जो तिलाड़ी कांड है जिसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं वो कब घटित हुआ था? तो दोस्तों वो घटित हुआ था 30 मई 1930 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? अच्छा, कौन सा पंथ नहीं आया था? तो दोस्तों उत्तराखंड में किसने दर्ज नहीं कराई थी? वो थे नास्तिक पंथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई, चाहे सत्यनाथ पंथ हो, बैरागी थे, अजय पाल ने वहाँ पे नाथ संप्रदाय अपना लिया था, कबीर पंथ हो, लेकिन जो नास्तिक पंथ है उसने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सही है? श्रीनगर, अजयपाल, बिल्कुल सही है। श्रीनगर राजधानी कौन लाया था? अजयपाल। टिहरी संसार से संबंधित है। अल्मोड़ा, अच्छा कौन सा सही नहीं है? अच्छा अल्मोड़ा कनकपाल। चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप। तो दोस्तों इनमें से सही नहीं कौन नहीं है? अल्मोड़ा कनकपाल, क्योंकि अल्मोड़ा पे किसका था? चंद्रवंश का राज था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? दोस्तों जो मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह था दारा सिंह सिकोह का पुत्र, उसने शरण ली थी कहाँ पे? गढ़वाल में। कहाँ पे ली थी? गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था वो कौन था? तो दोस्तों कौन था? प्रद्युम्न शाह था, जिसके पश्चात यहाँ पे क्या हो जाता है? गोरखाओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, पौंड टूटी थी। दोस्तों पौंड टूटी क्या थी? तो दोस्तों क्या थी पौंड टूटी? क्या था? एक प्रकार का कर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? दोस्तों इनमें से वो कौन सा है जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत, एच.एन. बोगड़े, ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी। जबकि गौरा देवी क्या है? एक पर्यावरणविद है। क्या है? पर्यावरणविद है। ठीक है, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल, बिल्कुल सही बात है। रानीखेत गोरखा, ये क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी, चंबा गब्बर सिंह स्मृति स्मारक, ठीक है। रानीखेत क्या नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अब मुझे अंत में जरूर बताना कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।